5/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो। तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अमृत वेला में शिव बाबा अमृत की बरसात करते हैं। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है बाप का नहीं? उत्तर, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते ये धंधा मेरा नहीं है। बच्चे कहते बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते ये धंधा मेरा नहीं, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलाए तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है, जाग सजनिया जाग तुझे तेरा सजन जगाए रे। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार। कोई तो पूरी तरह से जग गया है, जब तक दूसरों को नहीं जगा देगा तब तक रह नहीं सकता। और कोई तो खुद ही सो जाता है। तो बाबा ने कहा नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो, घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। जगाने वाला कहते सजनिया भूल ना जाओ। ये याद का घृत है। मनुष्य मरते तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाप कहते बच्चे याद करते रहो। ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है। बावन का द्वापर युग से बुझते बुझते कलयुग तक पूरी तरह से बुझ गया है। तो नहीं डालोगे तो जगेगा कैसे? अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। दीपावली होती है ना, तो आपने कहा इसी को दीपमाला कहते हैं। वे तो फिर स्थूल दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात तो एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो होना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। जाना है हमें अपने परम धाम। तो हमें अपने परम धाम जाना है। बाबा की याद से दीपक जगता रहेगा। ये श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है किससे? शिव बाबा से। मनुष्य तो कोई श्रेष्ठ मत दे नहीं सकता, क्योंकि उनकी ज्योति तो खुद ही बुझी हुई है। गाया हुआ भी यह श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है। नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। जितना जागते उतना दूसरों को भी जगा सकते हैं। खुद ही नहीं जगे होंगे तो दूसरों को कैसे जगाएंगे? दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है। सुबह उठ के घृत डालना पड़ता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने कहा क्या तकलीफ है? बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विक्रम विनाश होते रहेंगे। जो पापों का बोझा सिर पर है वह कम होता चला जाएगा, अर्थात पावन बनते रहेंगे।
अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। कितना बुरा परछाया पड़ गया है। देखो काम क्रोध मोह लोभ ने इंसान को क्या से क्या बना दिया है। भाई भाई के संबंध को ख़त्म कर दिया है। माँ बेटी के संबंध को ख़त्म कर दिया है। बाप बेटे के संबंध को ख़त्म कर दिया है। ये 5 विकारों का ही तो कमाल है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई याद डालने के लिए नहीं देते हैं। स्थूल में नहीं देते, सो डालो और बन जाओ, तो फिर बनने में देरी न लगे। सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए तंदुरुस्त बन जाते हैं। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं। कैसे कैसे योग सिखलाते, ये करो ये करो। उससे बहुत पहलवान भी बनते। शरीर स्वस्थ बनता लेकिन मन स्वस्थ तो बनता नहीं है। मेहनत करते हैं। अभी तुम कौन हो? अब आप पूछ रहे तुम कौन हो? अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। भगवान की चुनौती क्या है? धराधाम पर आए हुए भगवान की चुनौती क्या है? पवित्रता। इसको हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, और कर लिया भाई महावीर है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। पवित्रता का व्रत जो पालन करना शुरू कर देता, बीमारी उसके पास आ जाए हो नहीं सकता। पवित्रता में बहुत बड़ी ताकत है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो फिर पवित्र तो रहना पड़ेगा। तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों पर का संन्यास करते हैं। कब करते थे? द्वापर युग में। कितनी ताकत थी आत्मा के अंदर, क्योंकि रजोगुणी आत्मा थी। परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते, ना कोई दिखाई देगा ना विकार सताएगा। यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करना है। बाबा ने कहा गृहस्थी छोड़ करके भागना नहीं है, रहना गृहस्थी में। इन आँखों से देखते हुए तीसरा नेत्र खुला रहे, अर्थात हर किसी की ब्रकुटी में चमकती हुई आत्मा दिखाई दे। तुम जानते हो इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। तुम्हारे संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भले सन्यासी लोग कितने भी हठयोग आदि करे, फिर भी उनको मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ कलयुग, कहाँ सतयुग। तो बताओ, ऐसी गंदी दुनिया से निकल के तुम सतयुग में चलने की तैयारी कर रहे हो, तो तुमको मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के इतनी सुंदर दुनिया कैसे मिल जाएगी? जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते ग्रस्त व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। कहेंगे बहन जी इतने झंझट है, कैसे करें? उनको कुछ पता ही नहीं सन्यास से क्या मिलेगा। कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम्हारे पास लक्ष्य है। वो थोड़ा ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम तो सतयुग की राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो। कितने हिलाने वाले होंगे। मारती को मारती हिलाएगा, लेकिन बाबा ने कहा हिलना नहीं है। आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खोले। बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, फिर तो हम अच्छी तरह से ज्ञान में चलते रहेंगे। बाबा ने कहा ये धंधा
मेरा नहीं है, आशीर्वाद करो, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बुद्धि का ताला खुल गया, शिव बाबा में निश्चय हो गया, लेकिन मेहनत तो फिर भी करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। बाबा ने कहा शुभ चिंतक बन के राय दी जाती है। तरस तो पड़ता है ना कि ये भी साहूकार बन जाए। माँ बाप बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो माँ बाप को हर बच्चे पर तरस पड़ता है ना कि ये भी कुछ बन जाए। और नहीं पढ़ता है तो माँ बाप उसमें क्या करे, अपनी अपनी किस्मत। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, ये भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। ये तुम्हारा धंधा है, उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। तुम बेहद का राज्य मांगते, वो कहते हैं भगवान जन्म मरण के फेरे से मुझे मुक्त करो, इस दुनिया में मुझे कभी आना ही नहीं है। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती। बाबा ने कहा हमेशा के लिए कोई मुक्ति पाले, ये हो नहीं सकता। पुनर्जन्म तो लेना ही है, बच्चे जानते हैं। पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। परम धाम से आत्मा चाहे सतयुग में उतरी, चाहे त्रेता में उतरी, चाहे द्वापर युग में उतरी, चाहे कलयुग में। पहले तो शुरू में सतो प्रधान ही उतरेगी, फिर कलयुग में भले ही आई थोड़ी देर के लिए सतो, फिर तम रजो, फिर तमो। एक ही जन्म में तीनों चारों अवस्थाओं को पार करनी है। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण है, वह शूद्र है। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है, वह कभी रजो तमो में नहीं आते। हमको बना रहे हैं, करुणा हम पर बरस रही है। बाबा ने कहा हर एक को मेहनत करनी है, तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। तो बताओ क्यों नहीं अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का पाप है। जमाना हो दुश्मन नहीं उसकी परवाह सुनो, शिव के बच्चे बाबा नैया के भैया। चाहे दुनिया कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा ही मददगार कौन है? स्वयं भगवान। वह सहज युक्ति बताते, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे उसके पास। जिसके पास जाना है उसको याद नहीं करेंगे तो उसके पास कैसे पहुँचेंगे। तो उसी को याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ। बाप एक ही मंत्र देते, इसी से बेड़ा पार हो जाता है। हूँ तो निराकार, ये भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको क्या करते हैं? शिव बाबा राजयोग से हमको क्या करते? महाराजा महारानी बनाते हैं। बाबा ने कहा राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं। बेहद का वर्षा देते हैं। हद के माँ बाप तो एक मकान देंगे और
और बैंक बैलेंस कर देंगे बस एक जन्म के लिए। लेकिन बाबा बेअद का वर्षा देते, अर्थात 21 जन्मों तक तुम्हारा एक रस राज चलता रहता है। 100% संपत्ति वान भव, आयुष्मान भव। 152 का 100% संपत्ति वान भव और आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं। कितनी वर्ष? 150 वर्ष। सतयुग में प्रत्येक की आयु कितनी? 150 वर्ष। कोई अचानक शरीर छोड़ता ही नहीं, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली है। इसलिए शरीर रूपी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। बावन का तुम जानते हो सतयुग त्रेता में विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते। रोज कहते बच्चों जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे। ये याद रखना है, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाता है, ये बात भी भूल जाती है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। अभी बाबा कहते तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बैठे हो। ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं। द्वापर युग से कौन सी कथा सुनने मिली फालतू की, जिनका कोई भी सार नहीं। कितनी गीता पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो दुख की बातें सुनते सुनते कितना जीवन दुखी हो गया। अब शिव बाबा संगम पर आया है खुशी की बात सुनाने। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। तो बाबा ने कहा अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ है ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। कहाँ बैठे? संगम पर। 21 जन्मों में से एक जन्म ये भी तो है जिसमें सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। तो सतयुग से भी ज़्यादा सुख और शांति का अनुभव संगम पर होता है। भले तुम प्रदर्शनी याद रखते फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है। इतना कहते यहाँ ईश्वर से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा है। बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते। कोई बिरले को निश्चय बैठता है जो कहते कि बरोबर ठीक है। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में सभी मानेंगे, पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। बल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसकी भी समझ में नहीं आता है कि तुमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते। ये किसी की समझ में नहीं आता है। कहते ये बात हमको समझ में नहीं आती है कि भगवान कैसे पढ़ाएगा। ऋषि मुनि तप कर कर के चले गए, उन्हें भगवान नहीं मिला, तो तुम्हें भगवान कैसे घर बैठे मिल सकता है। इसलिए वह अपनी जिद को छोड़ते नहीं है। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा हम आकर समझेंगे, कहकर फिर आएंगे नहीं। कहेंगे हम आकर के समझेंगे, फिर कह कर के आएंगे ही नहीं, लौटेंगे ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बात सही दे। बाबा ने कहा कितना समझाते, चलो हम तुमको स्वर्ग की बात सही दे। बाबा ने कहा तो भी मानते नहीं। सैम्पलिंग लगती है। बाप समझाते तुमको, भक्तों को समझाना सहज होगा, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहाँ जाना? मंदिरों में जाना है भक्तों को समझाने के लिए। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? भक्तों को समझाओ। जब तुम सर्वव्यापी कहते हो, कड़ कड़ में कहते हो, तो फिर तुम पूजा क्यों करते? तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बच्चों के अंदर भी है, तुम्हारे पशुओं के अंदर भी है, तो फिर पूजने की क्या ज़रूरत है? ये तो जड़ हैं, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना।
समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। बाबा ने कहा वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। श्री बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन, जैसे वृक्ष कितना बड़ा होता है उसका बीज बहुत छोटा होता है जो दिखाई नहीं देता। सृष्टि भी कितनी बड़ी है तो इसका बीज रूप कौन है? परमात्मा, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। जरूर बाबा ने कहा दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने बाबला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। से बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता में अक्षर है परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। गीता में अक्षर है लेकिन उसमें नाम किसका डाल दिया? श्री कृष्ण का, इसलिए बुद्धि में ठीक रीति से ठहरता ही नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। कोई ना कोई विघ्न पड़ते रहते, कोई के विघ्न नहीं पड़ेंगे तो अपने स्वभाव संस्कार के विघ्न पड़ते रहेंगे। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते वह फिर उस तरफ खींचते, बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते ये कैसे हो सकता है। से बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। कोई कोई तो थक जाते। एक गांव में सुनाया 100 भाई बहन थे, लेकिन एक भी नहीं निकला। दूसरे में सुनाया तो भी नहीं निकला। तो कोई कोई तो थक जाते हैं, पर बाबा ने कहा थकना नहीं है। तुमने जो बीज बोया उसका कभी विनाश हो नहीं सकता। एक न एक दिन बीज अंकुरित जरूर होना है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, बल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ। सिर्फ से बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। बाबा कह रहे अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता, कम से कम अमृत वेला तो श्री बाबा को याद करो। कहते राम सिमर प्रभात मन मोरे। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। नींद नहीं होगी तो बाबा भी अर्थात याद नहीं आएगा, इसलिए नींद भी टाइम पर करो, लेकिन श्री बाबा को ज़रूर याद करो। पूरा चार्ट रखना है, कितने घंटा नींद की, कितने घंटा सुभावना दी, कितने घंटे शक्तिशाली याद में रहे, कितने घंटे साधारण याद में रहे। सवेरे उठ सकते हो, इस पर एक कहावत भी है सिंधी में, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। ऐसे नहीं 12 बजे सो और 8 बजे जगो तो बीमारी अपने आप ही घर कर जाएंगी। बाबा ने कहा जल्दी उठना, अभी तुम अक्लमंद बनते हो। सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। किसकी याद का कवच पहना? से बाबा की याद का कवच पहना है। चाहे सारी दुनिया सामना करने लग जाए फिर भी तुम्हारे पास दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा ने कहा कितना तुम साओं का सा बन जाते हो। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम से बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं। हम प्रभु के रंग में रंग के पवित्र बनते हैं तो वह स्थूल रंग डालना शुरू कर देते। हम आत्मा की ज्योति जगाते तो वह स्थूल दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। जो यादगार में आ जाती है तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। बाबा ने कहा आज 4 घंटा किया, कल 5 घंटा, ऐसे करके 8 घंटा बाबा याद करो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से।
गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। बाबा ने कहा ऐसी चिट्ठी आए किसी की तब तुम्हारी सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे। किसी को तुमने ज्ञान दिया और वो ऐसी चिट्ठी लिखे तो तुम्हारे पत्र को देख, उसके पत्र को देख करके बाबा खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। तुम बच्चों को तो एक एक को अच्छी रीति से समझाना है। ये बहुत ऊंची क्या है, पढ़ाई है। बाबा कहते ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की, बू कर करके समझाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझाते तो आप भी कैसे निकलते, तो औरों को नहीं समझाओगे तो वंचित रह जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, याद का अभ्यास बढ़ाना है। 1 घड़ी, फिर 2 घड़ी, फिर आधा घंटा, ऐसे धीरे धीरे याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना है और खाना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना, इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाबा ने कहा बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। जगे हैं तो जगाना भी है, खुद जगे हैं तो दूसरों को जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। किसी की बात नहीं मानोगे, भगवान की तो मान जाओ, क्योंकि वह धरती पर आकर के तुम्हें बहुत ऊंची शिक्षाएं दे रहा है। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। स्पष्टीकरण, हर कर्म में श्रीमत के सारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं। साइंस की शक्ति से कई चीज़ इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी उसे बचा लो। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, न चैन की नींद होगी और न चैन से भोजन कर पाएंगे, न चैन से पचेगा। इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। चारों तरफ से सारे दिन की व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ की चिंता को छोड़ करके प्रभु चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। अपने आप से पूछेंगे मैं कौन हूँ। अपने से ही उत्तर पाएंगे मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ। बेकार रावण की देन है, उसको मेरी बुद्धि छू नहीं सकती, बेकार मेरे मन को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्यारे पिता परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ संतान हूँ। प्यारे शिव बाबा ने इस भरी दुनिया में से कोटों में से कोई मुझको चुना है। अपने आप को देखें, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी बना है। अब मैं आत्मा अपने साथी से मिलने के लिए उमंग उत्साह से चली जा रही हूँ। मन में बहुत खुशी है। मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अपने आप को देखें, लाइट स्वरूप में चमकती हुई ज्योति अति सूक्ष्म है, लेकिन प्रकाश बहुत तेज है। चारों तरफ शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए मैं चली जा रही हूँ, इस दुनिया से दूर, देह के संबंधों से दूर। उड़ रही हूँ नीले आसमान में, उससे भी पार, सूरज से भी दूर, चंद्रमा से भी पार, तारागढ़ से भी पार। अब मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा बाएं फैलाए हुए मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा अपनी चमकीली फरिश्ते की ड्रेस को देख रही हूँ, जो सूक्ष्म वतन में मेरे सामने है। मैं चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के सन्मुख हूँ। साकार में मिलन हो रहा है। अनुभव करो, साकार की पालना मिल रही है। बाप दादा के महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त कर रहे हैं। बाप दादा के वरदान मुझे उमंग और उत्साह से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। उनकी शक्तिशाली दृष्टि पड़ते ही मुझ आत्मा के अंदर एकदम हल्कापन हो रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा से वरदान लेता हुआ
अपनी लाइट की ड्रेस, चमकीली ड्रेस को वहीं उतार के आत्मा की स्मृति में मैं चली आ रही हूँ। पहले से कई गुना ज़्यादा लाइट मेरे अंदर है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मेरी शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। मैं आत्मा तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है बाप दादा मेरे सामने है, एक सेकंड भी मुझसे दूर नहीं है। बाप दादा मेरे सामने है, मेरा साथ है, मुझे देख करके मुस्करा रहे हैं, अपनी बाहों में समा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।